हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो यूजीए के रिलेटेड बना है। तो यूजीए क्या रहता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो उसकी लास्ट डेट कल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीए की डेट कल लास्ट डेट है। तो आपने कल फिल नहीं किया तो एक साल भर कभी भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यूजीए एक बार ही मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीए के थ्रू एक बार ही एडमिशन लेता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यूजीए एग्ज़ाम 1 मिनट। यूजीए एग्ज़ाम लास्ट डेट लास्ट डेट 2024 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ये लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजीए की लास्ट डेट है। तो मैं आपको यूजीए के बारे में एक थोड़ा फार जानकारी देना चाहते मतलब थोड़ी फार जानकारी देना चाहता हूँ। यूजीए मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद इंडिया के नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैदराबाद एक कॉलेज है। मतलब वो रिप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट फंडेड है। तो यूजी के मतलब आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक बार रिव्यू दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको उसका रिव्यू दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यूजीए का मतलब आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फुल फॉर्म है। तो आपको जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसका कट ऑफ कुछ करीब 99.80 के करीब है। तो आपको यूजीए के थ्रू 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक रैप होता है, रैप नामक एक होता है, और एक प्री होता है। तो उसमें जीए के जैसे सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम प्लस, इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के चैप्टर्स भी रहते हैं। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स भी इसमें इंक्लूड किया है। तो यूजी की फ़ी भी आपको बताता हूँ। यूजी तो इसकी फ़ी है 2500, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1250 रुपीज़ सिर्फ है। तो इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। या यूजीए के रिलेटेड या किसी भी और एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में सजेस्ट कीजिए। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू होने के कारण यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर यू जी डबल 2024 पैटर्न्स। तो यू जी एक बार एग्ज़ाम लेता है, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू को थोड़ा पर आपको बताना चाहता हूँ। वो ऑन कैंपस रहता है। कुछ पीसीएम के टीचर्स बैठे होते हैं आगे, और वो रैंडमली एक एक को बुलाते हैं। तो सभी को एक जगह बैठा है मतलब मेरे एक सीनियर ने मेरे को एक थोड़ा बहुत उसकी जानकारी दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यूजी का जो आपने जो अभी एग्ज़ाम है वो आपने क्लियर कर दिया, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू में आपको सभी के साथ बैठना होता है। तो वो 50 मिनट्स का इंटरव्यू लेते हैं। वो रैंडमली पीसीएम के कुछ पैम्पलेट देते हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। मतलब इनके 6 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वो रैंडमली किसी भी मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड देते हैं, मतलब पीसीएम के ही देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी मतलब उठा के वो पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है, या रेजिस्टेंस कैसे लिया जाता है। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो पूछे जाते हैं। मतलब आपको उसमें से कुछ नॉलेज है या नहीं, या आपने ऐसे ही एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, इसलिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी उसकी पैकेज भी बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़ी 17 lakhs के करीब जाती है। तो मैं आपको उसका थोड़ा बहुत रिव्यू दिखाना चाहता हूँ।
तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम, द नंबर ऑफ सिलेक्शन टू, नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ सेक्शन टू, ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहते हैं, सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है, मतलब बीच में गैप रहता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन हंड्रेड्स होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। तो उसके बाद उसमें सुपर जो होते हैं उसमें +1 मार्क्स होते हैं, और जो रिप होते हैं उसमें +2 होते हैं। रिप में मैथ्स और उनके लॉगरिदम या मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो कंप्यूटर रिलेटेड बेस, मतलब सेल्स के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं वो भी उसमें दिए जाते हैं, तो उसको +2 है। और जो सुपर में है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और रीप में -0.5 निगेटिव मार्किंग है। मतलब जी में जैसा -1 होता है तो उसमें माइनस माइनस 0.5, मतलब एक में से 0.5 कट हो जाता है। तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहते हैं, और मीडियम इंग्लिश ही रहता है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश ही रहेगा। तो उसमें टॉपिक बेसिक, पीसीएम, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड डीआई, ये रीजनिंग एंड डीआई ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा ये तो है, लेकिन रीजनिंग एंड डीआई ये मतलब जीए में भी नहीं है और बोर्ड में नहीं है, तो इसके अलग से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप यूट्यूब से भी रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम भी 120 मिनट्स का होता है। इसमें ये चैप्टर्स दिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर्स है, मैथ्स के लिए ये चैप्टर्स है, और कुछ रिप में अरिथमेटिकल बेसिक, मतलब टाइम और ग्राफिकल क्वेश्चन, मतलब ये इजी इजी कुछ टॉपिक्स है वो करने पड़ेंगे। यहाँ पर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डिक्स, डायरेक्शन सेंस, ऐसा कुछ है ज़्यादा। तो ये मतलब आईआईटी बॉम्बे में जो सीएस लेते हैं उससे भी अच्छा है ऐसा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है इंडिया में। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आप लोन वगैरह करके भी मतलब निकाल सकते हैं। तो आपने एक बार 17 lakhs इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब क्या कहते हैं उसको, 4 years के बाद आपको उसके दुगनी भी, मतलब ROI कुछ रहता है ना कॉलेज का, तो उस टाइप में आपको वापस मिल सकता है। तो आप फी की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, पहले इंटरव्यू तक तो जाइए, उसके बाद फी का भी वो कॉलेज ही मैनेज कर लेगा आपको, मतलब उसका कॉलेज से ही सब, कॉलेज ही आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर कुछ है वेबसाइट, वो भी आपसे प्रिपरेशन करवा देंगे, ऐसा यूजीए के बारे में है। तो इतना ही है, कुछ और डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।